किसी के कहने से यदि अच्छा या बुरा होने लगे तो ये संसार या तो स्वर्ग बन जाए या पूरी तरह से नर्क। इसलिए ये ध्यान मत दो कि कौन क्या कहता है, बस वो करो जो अच्छा है और सच्चा है। अभिमान नहीं होना चाहिए कि मुझे किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, और ये वहम भी नहीं होना चाहिए कि सबको मेरी जरूरत पड़ेगी। इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है, और इच्छा पूरी होती है तो लोभ बढ़ता है। इसलिए जीवन की हर स्थिति में धैर्य बनाए रखना ही श्रेष्ठता है। किसी को गलत समझने से पहले एक बार उसके हालात समझने की कोशिश जरूर करना। हर चीज का वक्त तय है, हर जगह तय है। आप कहीं पर पहुंचते नहीं, पहुंचाए जाते हैं। खेल तुम नहीं रहे, खेल तो वो रहा है। समय का चक्र बहुत तेज चलता है, इसलिए ना तो अपने बल का अहंकार करें और ना ही अपने धन का। वो सब देख रहा है, आपकी प्रार्थना, आपका संघर्ष, आपकी तकलीफें, आपका संयम और कर्म भी। समय सब कुछ बदल देता है, जरूरत सिर्फ सब्र की है। किसी को कुछ साबित करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर वो समझने से भी नहीं समझ रहा है, फिर वक्त उसे सब समझा देगा। शांत रहो, क्योंकि हर नया परिवर्तन आसान होने से पहले मुश्किल हुआ करता है। पूजा करने का कोई सिद्धांत नहीं है। परमात्मा हर उस दिल की सुनता है जो पवित्र, निर्दोष और ईमानदार है। मनुष्य का मन इंद्रियों के चक्रव्यूह के कारण भ्रमित रहता है, जो वासना, लालच, आलस्य जैसी बुरी आदतों से ग्रसित हो जाता है। इसलिए मनुष्य का अपने मन एवं आत्मा पर पूर्ण नियंत्रण होना चाहिए। जीवन में अगर खुश रहना है तो स्वयं को एक शांत सरोवर की तरह बनाए, जिसमें कोई अंगारा भी फेंके तो खुद ब खुद ठंडा हो जाए। किसी का सरल स्वभाव उसकी कमजोरी नहीं होता है। संसार में पानी से सफल कुछ भी नहीं है, किंतु उसका तेज बहाव बड़ी से बड़ी चट्टान के टुकड़े टुकड़े कर देता है। ज्ञान से शब्द समझने में आते हैं और अनुभव से अर्थ। इंसान बहुत कमाल का है। पसंद करे तो बुराई नहीं देखता, नफरत करे तो अच्छाई नहीं देखता। एक कुम्हार माटी से चिलम बनाने जा रहा था। उसने चिलम का आकार दिया। थोड़ी देर में उसने चिलम को बिगाड़ दिया। माटी ने पूछा, अरे कुमार, तुमने चिलम अच्छी बनाई, फिर बिगाड़ क्यों दिया? कुमार ने कहा, अरे माटी, पहले मैं चिलम बनाने की सोच रहा था, किंतु मेरी मति बदल गई और अब मैं सुराही बनाऊंगा। ये सुनकर माटी बोली, अरे कुमार, मुझे खुशी है। तेरी तो सिर्फ मति ही बदली, मेरी तो जिंदगी ही बदल गई। चिलम बनती तो स्वयं भी जलती और दूसरों को भी जलाती। अब सुराही बनूंगी तो स्वयं भी शीतल रहूंगी और दूसरों को भी शीतल रखूंगी। यदि जीवन में हम सभी सही फैसला लें तो हम स्वयं भी खुश रहेंगे और दूसरों को भी खुशियां दे सकेंगे। अकाल अगर अनाज का हो तो मानव मरता है, किंतु अकाल अगर संस्कारों का हो तो मानवता मरती है। अपने कर्म पर विश्वास रखिए, राशियों पर नहीं। राशि तो राम और रावण की भी एक ही थी, लेकिन नियति ने उन्हें फल उनके कर्म अनुसार दिया। हम ऐसे वक्त में जी रहे हैं जहां ड्रामे देखकर लोग रोते हैं और हकीकत देखकर कहते हैं सब ड्रामा है। अपनों से ऊपर वालों को देखो तो लगता है कुछ भी नहीं है हमारे पास। अपने से नीचे वालों को देखो तो लगता है
बहुत कुछ है हमारे पास। जिंदगी में जो मिला है उससे कभी न हो उदास, क्योंकि भगवान ने हमारे लिए वही चुना है जो हमारे लिए है खास। जिंदगी में अच्छे लोगों की तलाश मत करो, खुद अच्छे बन जाओ। आपसे मिलकर शायद किसी की तलाश पूरी हो जाए। कोई बदल जाए तो दुखी मत होना, क्योंकि बदलना प्रकृति का नियम है। जब जिंदगी में कुछ भी समझ ना आए तो सब कुछ परमात्मा पर छोड़ दो। परमात्मा से कभी कुछ मत मांगो, क्योंकि वह जानता है आपको क्या देना है। बुरे समय में ये मत सोचो कि कौन साथ देगा, बल्कि ये सोचो कि अब कौन साथ छोड़कर जाएगा। अगर परमात्मा खुश हो तो वो सरताज बना देता है, अगर रूठ जाए तो दर दर का मोहताज बना देता है। पक्षी एक एक अन्न खाने के खातिर 100 बार सर झुकाता है, और इंसान है जो 100 बार खाकर भी एक बार परमात्मा का शुक्रिया नहीं करता। व्यवहार घर का शुभ कलश है, और इंसानियत घर की तिजोरी। मधुर वाणी घर की दौलत है, और शांति घर की महालक्ष्मी। पैसा घर का मेहमान है, और एकता घर की ममता। व्यवस्था घर की शोभा है, और समाधान घर का सुख। सोच का प्रभाव मन पर होता है, मन का प्रभाव तन पर होता है, तन और मन दोनों का प्रभाव सारे जीवन पर होता है। इसलिए सदा अच्छा सोचें और खुश रहें। गुस्सा और अहंकार जीवन में क्रेडिट कार्ड की तरह होता है। अभी जितना उपयोग करेंगे, बाद में भुगतान ब्याज के साथ करना पड़ेगा। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि मनुष्य प्रार्थना करते समय समझता है कि भगवान सब सुन रहा है, पर निंदा करते हुए यह भूल जाता है, और पुण्य करते समय वो समझता है कि भगवान देख रहा है, पर पाप करते समय यह भूल जाता है। दान करते हुए यह समझता है कि भगवान सब में बसता है, पर चोरी करते हुए यह भूल जाता है। प्रेम करते हुए यह समझता है कि पूरी दुनिया भगवान ने बनाई है, पर नफरत करते हुए यह भूल जाता है। और फिर भी मनुष्य अपने को बुद्धिमान समझता है। कोई भी मनुष्य किस बात को किस प्रकार से समझता है, यह उसकी मानसिकता तय करती है। कोई दूसरों की थाली में से भी छीनकर खाने में अपनी शान समझता है, तो कोई अपनी थाली में से दूसरों को निवाले खिलाकर संतुष्ट होता है। सारा खेल संस्कारों, समझ और मानसिकता का है। लेकिन एक बात तो तय है कि छीनकर खाने वालों का कभी पेट नहीं भरता, और बांटकर खाने वाले कभी भी भूखे नहीं रहते। सहायता करते समय यह मत सोचिए कि वह भविष्य में वह आपके काम आएगा। बस सहायता करके भूल जाइए, क्योंकि यह आशा का भाव ही भविष्य में आपके दुख का कारण बनता है। आप जो भी कर रहे हैं वह परमात्मा देख रहा है, उससे छिपा नहीं है। दूसरे जो कर रहे हैं उसे भी वह देख रहा है। ना किसी को जताइए, ना ही किसी को बताइए। बस इतना विश्वास रखिए कि जब ईश्वर ने उसकी सहायता के लिए आपको भेजा है, तो निश्चित है कि जब आपको आवश्यकता होगी वह किसी ना किसी को भेजेगा। पैसे को चाहे जैसे मोड़कर रखिए, उसकी कीमत नहीं घटती। उसी प्रकार अपने व्यक्तित्व को भी वैसा ही बनाइए, ताकि जीवन के सफर में मिलने वाले अनजान और गैर जरूरी लोग आपके व्यक्तित्व को न प्रभावित कर सके। अपने मानक तय करिए और उनके हिसाब से खुद को ढालिए या ढल जाइए, और संघर्ष करते रहिए। अतः कहना चाहूँगा, जिंदगी की रेस में जो आपको छोड़कर नहीं हरा सकते, वही आपको तोड़कर हराने की कोशिश करते हैं। शिष्य ने गुरु से कहा
गुरुदेव, एक व्यक्ति ने आश्रय में एक गाय दान की। गुरु ने कहा, चलो अच्छा है, दूध पीने को मिलेगा। एक सप्ताह के बाद शिष्य ने फिर आकर बोला, गुरुजी, जिसने गाय दान की थी वो अपनी गाय वापस ले गया। गुरुजी ने कहा, चलो अच्छा हुआ, गोबर उठाने के झंझट से मुक्ति मिली। तात्पर्य यह है कि जो व्यक्ति हर हाल में राजी हो उसे कोई दुख कैसे दुखी कर सकता है। परिस्थिति बदले तो अपनी मन स्थिति को बदल लो, बस दुख सुख में बदल जाएगा। सुख दुख आखिर मन के ही तो समीकरण हैं। बस हमारा दृष्टिकोण सकारात्मक होना चाहिए। अब इन आखिरी शब्दों में आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। तो आप लाइक शेयर जरूर कीजिए और हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले नए वीडियो के साथ। तब तक आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। जय श्री कृष्ण।